आखिरी पैगाम जवानों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। हमारा जवान 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की करेगा। शर्त यही है कि दारू छोड़नी पड़ेगी। मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं, मैं मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं। हमारा जवान अगर दारू छोड़ दे, मैं गारंटी लेता हूं 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की। जवान मर रहा है, आखिरी सांस ले रहा है, जबान पर कलिमा नहीं आ रहा। फुज़ैल बिन इयाज़ ने कहा, बेटा कौन सा गुनाह किया था याद करो, उससे तौबा करो। मरने का वक्त है, आखिरी वक्त है, जबान पर कलमा नहीं आ रहा है। कहा हुजूर कोई गुनाह तो मुझे याद नहीं है, एक गुनाह याद है। डॉक्टर ने कहा था कि अगर दारू नहीं पियोगे 1 गिलास साल में 1 बार तो इलाज नहीं होगा। डॉक्टर के कहने पर साल में 1 गिलास दारू पीता था, इलाज के लिए, मजे के लिए नहीं, इलाज के लिए। उसकी नहुसत है, आखिरी वक्त है, ज़बान पर कलमा नहीं आ रहा। अल्लाह। इब्राहिम बिन अदम गुजर रहे हैं, जवान को देखा कि शराब के नशे में उल्टा हुआ है, पेशाब खाने पर पड़ा हुआ, पेशाब की नाली में पड़ा हुआ है। उसकी जबान पाखाने पर है और उसका बदन पेशाब की नाली में है। कहने लगे, मेरे परवरदिगार, इस जबान को तूने अता किया था कुरान पढ़ने के लिए। ये कितना बड़ा बदनसीब नौजवान है कि अपने जबान को दारू से नापाक करके नाली में पड़ा हुआ है। मालिक, तू रहमत की रस्सी डाल करके इसको गुनाह की नाली से निकाल दे। जल्दी से पानी लिया, उस जवान के मुंह हाथ को धो दिया। जब ठंडा पानी उसकी आंख में लगा तो उसको होश आया, नशा छूटा। वो सोच रहा था कि अल्लाह वाले गुनाहगार से नफरत करते हैं। उसकी गलतफहमी दूर हो गई। वो हाथ चूमने लगा कि आज मुझे समझ में आया है कि अल्लाह वाले गुनहगार से भी मोहब्बत करते हैं। उसने उसी वक्त तौबा किया, अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली। अल्लाह ने नाफरमानी के रिकॉर्ड से उसका नाम निकाल दिया। रात में जवान दारू पी करके है, बोतल एक तरफ, जवान एक तरफ। बादशाह आ गए। बादशाह ने जोर से लात मारी उस जवान को। नालायक कहीं का, बोतल चढ़ा करके सो रहा है। कहा हुजूर मैं इसका बुरा नहीं मानता, ये बताओ कि आज सूरज निकला है कि नहीं निकला है? कहाँ निकला है? कहा किधर से निकला है? कहा जिधर से रोज निकलता है। कहा किधर से रोज निकलता है? कहा पूरब से रोज निकलता है। कहा मुबारक हो, सुभान अल्लाह, मैं जरूर गुनहगार हूँ, दारू पी करके सो रहा हूँ, लेकिन सूरज अगर पूरब से निकला है तो तौबे का दरवाजा अभी भी खुला हुआ। अल्लाह। जिगर मुरादाबादी का आपने नाम सुना है। जब मुशायरे में आते थे तो दारू के साथ आते और इतने बेहोश हो जाते थे कि लोग उठा करके ले जाते थे। हजरत थानवी के यहाँ आए, कहा हुजूर मेरे लिए 4 दुआ कीजिए, मेरा ईमान पर खात्मा हो जाए इसके लिए दुआ कीजिए, मेरे चेहरे पर नबी की सुन्नत दाढ़ी जिंदा हो जाए इसके लिए दुआ कीजिए, मुझे अल्लाह के घर की ज़ियारत नसीब हो जाए, हज नसीब हो जाए इसके लिए दुआ कीजिए, और हुजूर मेरे लिए दुआ कीजिए कि दारू छूट जाए। अल्लाह वालों की निगाह पड़ी, हैवान इंसान बन गया, इंसान मुसलमान बन गया, मुसलमान फरिश्ता बन गया। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि दारू नहीं पियोगे जिंदा नहीं बचोगे। जिगर मुरादाबादी से कहा कि अगर दारू नहीं पियोगे जिंदा नहीं बचोगे, जिंदा रहना है तो दारू पीनी पड़ेगी। उसने कहा कि अगर दारू छोड़ दूंगा तो कितने साल जिंदा रहूंगा? कहा 2-4 साल। क्या यार दारू पीऊंगा तो 4 साल जिंदा रहूंगा, खुदा अलग नाराज होगा और हमारी जन्नत अलग बर्बाद होगी, आखिरत अलग बर्बाद होगी। मुझे मर जाना अच्छा है, लेकिन अल्लाह को नाराज करना अच्छा नहीं है। बगैर दारू के मर जाऊंगा, ये मुझे अच्छा है, ये मुझे चलो देखें तमाशा जिगर का, सुना है वो काफिर मुसलमान होगा। नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले। नेकियां तेरी
आज ही कर ले गुनाहों से तू अपने तौबा, अल्लाह जाने के तेरी आँख खुले या ना खुले, अल्लाह जाने के। मर्दों के हवाले से पैगाम खत्म हो गया, सिर्फ 3 पैगाम औरतों के हवाले से सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक बात आप लोग कान पकड़ करके सुन लीजिए, और अगर याद ना रहे तो 100 मर्तबा कान पकड़ करके उठिएगा बैठिएगा, लेकिन ये गलती मत कीजिएगा। जलसा में रात में औरत को नहीं बुलाना, आवारा लोग घूमते रहते। रात में हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, और आपकी कान पकड़ करके कहता हूं, आप लोग जलसा कीजिए, शौक से जलसा कीजिए, लेकिन रात में औरतों को नहीं बुलाना। आवारा लोग घूमते रहते, जब दौलत जाती है तो चली आती है, जब बेटी की आबरू जाती है तो कभी वापस नहीं आती। ये जलसा आज होगा, कल होगा, परसों होगा, होता रहेगा, लेकिन इस जलसे की नहूसत से आपकी बच्ची की अगर आबरू किसी आवारा ने लूट लिया तो कभी वापस नहीं आएगी। तरीका ये है कि औरत को बुलाइए दिन में, दोपहर में इस पिंडाल में औरतों को बुलाइए, मर्दों को नहीं। दिन में दोपहर में इस पिंडाल में औरतों को बुलाइए, और एक मुकर्रिर को बुला करके औरतों में बात करा दीजिए। जब 4 बज जाए औरतों की यहां से छुट्टी कर दीजिए, और रात में 9 एंट्री कर दीजिए कि औरत को आना मना है, आने की इजाजत नहीं है। आबरू भी बचेगी, ईमान भी बचेगा, वरना आबरू जाएगी, ईमान अलग जाएगा। पर्दे के हवाले से, तालीम के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम आ रहा है, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटे को झूले पर और बेटी को चूल्हे पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटे से ज्यादा बेटी को आपको तालीम दिलानी। रात का सन्नाटा था, माँ ने कहा बेटी पानी में, दूध में पानी मिला। बेटी कहती मैं नहीं मिला सकती, उमर ने मना किया। उमर यहाँ कहाँ है, पानी मिला दो, कौन देखने के लिए गया? का उमर तो नहीं देख रहा, उमर का खुदा देख रहा है। अम्मा मैं पानी में, दूध में पानी नहीं मिला सकती। बेटी निकल करके बाप के पास आई कि अब्बा सो नहीं रहे हो? का तुम्हारे हाथ में तकलीफ है, मेरी नींद आंख से उड़ गई है, इसलिए नहीं सो रहा हूं। कहा कि अब्बा ये बताओ कि मुझसे मोहब्बत है? कहाँ मोहब्बत है, उसी की वजह से तो रात में नींद नहीं आ रही है। कहा अब्बा आप गलती पर हो, एक दिल में एक ही खुदा की मोहब्बत होती है, अल्लाह और गैरुल्लाह की मोहब्बत एक जगह जमा नहीं होती। ईरान से खत आया औरंगजेब बादशाह के पास कि अपनी बेटी को मेरे पास भेजो, उसने मेरे सवाल का जवाब दिया है, मैं उसको मुंह मांगा इनाम देना चाहता हूँ, हाथ मिलाना चाहता हूँ, गोद में बिठाना चाहता हूँ। बेटी हो तो ऐसी बेटी हो, अल्लाह ऐसी होनहार बेटी सबको अता फरमाए। उस बादशाह की बेटी से बादशाह ने कहा, बादशाह की बेटी ने बादशाह से कहा अब्बा हुजूर मुझको इनाम लेने के लिए हिंदुस्तान से ईरान बादशाह बुला रहा है। वो हाथ मिलाएगा, गोद में बिठाएगा, मुंह मांगा इनाम देगा। वो अजनबी है, मैं अजनबी औरत हूँ, वो इनाम देगा, मुझे दुनिया तो मिलेगी, मेरा खुदा अलग नाराज होगा बेपर्दगी की वजह से, रसूल अलग नाराज होंगे बेपर्दगी की वजह से। अब्बा हुजूर इस दुनिया को लात मार सकती हूँ, खुदा रसूल को नाराज नहीं कर सकता। बाप आया बेटी के पास, बेटी ने बिस्तर समेट दिया। बाप ने कहा बेटी ये क्या हो रहा है, मैं इस बिस्तर के लायक नहीं हूँ, या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है। तो बेटी का जवाब सुनिए, अब्बा हुजूर आप इस बिस्तर के लायक नहीं हो, ये रसूलुल्लाह का बिस्तर है, और मैं रसूलुल्लाह की बीवी हूँ और आपकी बेटी हूँ, आपको रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं है, इस बिस्तर के लायक आप नहीं हो। उसने सूरत चंद रोजा
हुस्न सीरत मुस्तकिल, हुस्न सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, हुस्न सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, हुस्न सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती है आँखें, उससे खुश होता है दिल, इससे खुश होती है आँखें, उससे खुश होता है दिल।